सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए डॉक्टर शांतनु सेन जी, जय श्री राम के नारे से दीदी को क्या दिक्कत है? बीजेपी पूछ रही है कि भले ही कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन जय श्री राम का नारा अगर कहीं पर लगता है तो उससे दीदी इतनी नाराज हो जाती हैं। ये पहला बात तो यह राम बीजेपी का प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपका सवाल ये है तो मेरा सवाल रहेगा, वाई जय श्री राम, वाई नॉट जय सिया राम? यहाँ पर भी माता सीता को अपमान क्यों किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ये बीजेपी का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। आपको याद है 2021 23 जनवरी में विक्टोरिया मेमोरियल में प्रोग्राम हो रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे के ऊपर। जी सर, मैं वहां पे, दैट वाज आल्सो ए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम। जी। वहां पर हमारा लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर का होते हुए उनका प्रेजेंस में जिस तरीके से बीजेपी का कैडर लोग पर्पसफुली ममता बनर्जी को रिडिक्यूल किया, और आज दोबारा हमने देखा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम जहां पर प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली थे, जहां पर कपल ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स थे, गवर्नर थे, वहां पर पर्पसफुली जिस तरीके से बंगाल की 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, जो देश की भूतपूर्व रेल मंत्री भी रहे और जो बहुत सारे दफ्तर की मंत्री रहे और बहुत बार सांसद भी रही, किस तरीके से पर्पसफुली उसको टीज किया। लेकिन जय श्री राम में ऐसा क्या है जिससे ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं जय सिया राम, ठीक है, जिसको जय सिया राम बोलना है जय सिया राम बोले, जिसको जय श्री राम बोलना हो जय श्री राम बोले। अगर श्री राम का नाम कहीं पर लिया जा रहा है तो इसमें नाराजगी की बात क्या हो गई? ये पहला बात तो ये कोई पॉलिटिकल, ये गवर्नमेंट का कोई स्लोगन है क्या? ये वंदे मातरम या जनगण मन है क्या? इट वाज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, नंबर 1। नंबर 2, इफ जय श्री राम देन व्हाई नॉट जय सिया राम? इफ जय श्री राम देन व्हाई नॉट जय बांग्ला? यू टेल मी। इट वाज ए मेलाफाइड प्लॉय। ये बीजेपी का प्लॉय था, बीजेपी का गेम था, प्रीफिक्स पेन था। और इतनी सारी सेंट्रल मिनिस्टर के होते हुए जिस तरीके से एक देश की ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर को जिस तरीके से हैरास किया गया, ये सबूत करता है कि बीजेपी कभी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन एक बात हम बोलना चाहेंगे, अगर ये बीजेपी का कल्चर है तो इस कल्चर बंगाल का कल्चर नहीं है। इसलिए बंगाल हर एक चुनाव में बीजेपी को रिजेक्ट कर रहा है। आने वाला चुनाव में भी भारी मतों से बीजेपी को रिजेक्ट करके सबूत कर देगा। दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपके सवाल पर जवाब ले लेती हूँ। राजनीतिक मर्यादा प्रतिष्ठा ये सिखानी पड़ेगी बीजेपी को, टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं। और दीदी को चिढ़ाने के लिए सर आपके कार्यकर्ता क्यों लेकर आ जाते हैं हर सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम? दिलीप घोष जी। नहीं, देखिए, सारा देश में कहीं जय श्री राम बोलना तो कोई पाबंदी नहीं है ना, कहीं बैन नहीं कि जय श्री राम नहीं बोल सकता है कोई। वंदे मातरम में बोलते हैं लोग। अब टीएमसी वाले जय बांग्ला बोलते हैं, पता नहीं बंगाल में जय बांग्ला, वो तो बांग्लादेश का, वहां लोग नाराज भी होते हैं कि बांग्लादेश का जो नारा था स्वतंत्रता संग्राम का वो यहाँ चल रहा है, बात अलग है। ये बात सही है कि ममता बनर्जी को बोलने से थोड़ा ज्यादा जोश में आ जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ जय श्री राम बोलने के कारण ममता बनर्जी लोगों को जेल में भेजा था। अंग्रेज भी वंदे मातरम बोलने से जेल में भेजते थे, वही परंपरा चला रहे हैं। पता नहीं ये कल्चर क्या है, ये तो हमारी कल्चर है, वो कोई कुछ भी कर ले, ये कल्चर बीजेपी का रहेगा। लेकिन हमें भी तो कई बार जय बांग्ला बोला जाता है, रास्ता में काला झंडा रोज दिखाया जाता है, गो बैक बोला जाता है, हम कभी घबराते नहीं है। अभी 4 दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट को रास्ता में रोक करके काला झंडा दिखाया गया, गो बैक बोला गया। होता है यहाँ की। अगर टीएमसी का ये कल्चर है, बीजेपी का जय श्री राम कल्चर तो रहेगा। और घबरा जाएंगे तो घर से निकलेंगे कैसे? बंगाल में एक परंपरा बनी हुई है, ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका खिलाफ यहाँ विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया जी। अभी सीए पास हुआ, उसका खिलाफ प्रस्ताव आया। हाँ। तो एक बंगाल विधानसभा में जय श्री राम को बैन करने के लिए एक प्रस्ताव लाइए, प्रस्ताव पारित करिए कि बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा। कौन सा बुराई है जय श्री राम बोलने में? आप घबराते क्यों हैं? बोलने दीजिए लोगों को। ऐसा प्रस्ताव लेकर आएगी क्या टीएमसी? शांतनु सेन जी वो कह रहे विधानसभा में लेकर आइए, जय श्री राम पर बैन लगाइए। नहीं, दिलीप बाबू ब्रिटिश का बात कह रहे थे। जो लोग ब्रिटिश का पास अपने आप को सरेंडर करते थे, जो लोग सावरकर को गॉड मानते हैं, जो लोग नाथुराम गॉडसे का पूजा करता है, उसका मुंह से पेट्रियोटिज्म हम लोग सीखने वाला है क्या? बीजेपी तो एंटी नेशनल पार्टी है। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो बीजेपी ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, उससे हम नेशनलिज्म सीखेंगे। और रामचंद्र बीजेपी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेफ्रॉन भी बीजेपी का प्रॉपर्टी नहीं है। ये सेफ्रॉन इज ए सिंबल ऑफ डेडिकेशन। जो सिंबल इंडिया का नेशनल फ्लैग में है,
ये सेफ्रॉन योगी आदित्यनाथ का सेफ्रॉन नहीं है। और ये राम जी भगवान है, वो सबका अंदर में रहता है। सर फिर तो उसको आप अपनी ही पॉलिटिकल बात पे फंस जाएंगे ना शांतनु सेन जी। आप कह नहीं रहे हैं नहीं कि नहीं बीजेपी का उसको नारा नहीं तो नहीं है नहीं जय श्री राम, तो फिर उसको बीजेपी के पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर बोल देते हैं तो फिर दिक्कत नहीं क्यों हो नहीं नहीं, जाती है? लेकिन उसको उसको पॉलिटिकल टूल की हैसियत से ये लोग यूज क्यों करेगा? हम्म। राम जी एक भगवान में, हम लोग क्या बोलता है, जय भोलेनाथ, जय काली, जय दुर्गा, रास्ते में पॉलिटिकल लड़ा होता है क्या?